उसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का विवरण, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय की 1 से लेकर 9 आयत तक। इस वीडियो को हम जल्दी से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए इसको उर्दू में नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए जल्दी से देखते हैं। उत्पत्ति 11 1 से लेकर 9 आयत तक मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। तो जब नूह के समय में जब जल प्रलय हो गया था, तो उसके बाद जो नूह का परिवार बड़ा था, उसके बाद सभी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही बोली और एक ही भाषा थी। बोली और भाषा में अंतर आप समझते होंगे। बोली वो होती है जो सिर्फ मुंह से बोली जाती है, और भाषा वो होती है जो लिखित रूप में भी होती है। उसमें लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, और शिनार देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं वो बस गए। जैसे रूस और भारत में बहुत बड़ी, चाइना में बहुत बड़ी आबादी है, ऐसे ही शिनार देश में एक बहुत बड़ी आबादी है वो बस गई। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और इन्होंने सोचा कि अब कच्ची ईंटों से मकान कब तक बनाते रहेंगे, कब तक झुग्गी झोपड़ी में रहते रहेंगे। हम पक्की ईंट बनाते हैं, बढ़िया क्वालिटी की, 1 नंबर की, और उससे मकान बनाते हैं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें, पहले पत्थर को वैसे ही एक दूसरे के ऊपर लगा कर रहते थे, क्या पत्थर पुथरी कामयाब नहीं, भूकंप वगैरह आते हैं तो ये मकान ऊपर गिर जाते हैं, इसलिए पक्की ईंट बनाते हैं। और चूने के स्थान पर मिट्टी गारे का काम लिया, और उन्होंने चूना वैसे लगाते थे, बढ़िया मिट्टी का उन्होंने इस्तेमाल कर वो है अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। और चौथी आयत में लिखा है, और फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। उन्होंने कहा कि एक बड़ा नगर बनाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी सिटी हम बनाते हैं, और जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। गुम्मट बनाते हैं जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी में फैल जाए। जगह जगह भटकते को हम तो सही तरह आप तो एक जगह रवांगे, और आपा एक ही जगह पर एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाओगे, रूने में रहा करेंगे। और ये शिनार देश की बात है। और 5वीं आयत में लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और जब ये लोग हैं नगर और गुम्मट बनाने लगे, बुर्ज खलीफा के टाइप की बिल्डिंगें बनाने लगे, तो इनकी बिल्डिंग को देखने के लिए, इनके कार्यों को देखने के लिए यहोवा परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों के साथ है वहां पर उतर आया। और यहोवा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं, और एक ही और भाषा भी उनकी एक सी है, और उन्होंने ऐसे काम आरंभ किए हैं, और अब जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें उनके लिए कुछ ही अनहोना न होगा। तो परमेश्वर ने कहा कि जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो उनके लिए अनहोना न होगा। अनहोना मतलब कोई, इनके लिए कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होगी किसी भी काम में। और सब के सब है, एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही भाषा है, एक जैसी वेशभूषा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। और यह स्वर्गदूत ने कहा कि आओ हम नीचे उतर कर इनके मध्य में जाकर इनकी भाषा जो बोलते हैं उसमें गड़बड़ी डाल देते हैं, अलग अलग ये भाषा बोलने लगे कि वे एक दूसरे की बोली समझ न सके। और अरबी, फारसी, ये अगड़म जगड़म जितने प्रकार की भाषाएं हैं वो सबकी अलग अलग भाषा कर देते, ताकि इनको एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत आए, परेशानी आए। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उनको अलग अलग भाषा बोली उनको प्रदान कर अलग अलग देशों में पहुंचा दिया। उनका उद्देश्य क्या था? एक छोटी सी जगह पर, एक सिटी में रहने का था, जबकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पृथ्वी बनाई है। यह परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य संपूर्ण जाति, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर है वो निवास करे, उसको जो इतनी कीमती बनाई है तो उसका समस्त पृथ्वी का इस्तेमाल करे, जबकि वे एक छोटी सी जगह में रहना चाहते थे। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस प्रकार जब उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ी और उनके बीच में कुछ प्रकार की दिक्कतें परेशानियां आई, तो उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी पड़ी है वह यहोवा ने यहीं डाली थी, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। और बेबीलोन नामक सिटी के अंदर ये सारी गड़बड़ी यहोवा परमेश्वर ने फैलाई थी, इसीलिए इसका नाम है बेबीलोन पड़ा, जो आज के दिन तक है। और यहाँ से सभी इंसानों को इस एक जगह पर से उठाकर परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर इनको फैला दिया था। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेम की वंशावली। सबको जय मसीह की।